हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मनोभाव से रिलेटेड निबंध को देखेंगे, जिसमें हम लोग आज स्वास्थ्य पे निबंध को देखेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य में इसका परिभाषा, महत्ता, उपसंहार सब कुछ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिसका शरीर और मन अपने काम को तत्परता से करने के बावजूद थके उगताए नहीं, मतलब अगर हम कितना भी काम कर रहे हैं उसके बाद भी थक नहीं रहे हैं, उगता नहीं रहे हैं, और काम करने के बाद भी अगर हम इतनी शक्ति बची रहे कि हम स्वयं भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी जो असमर्थ है काम करने में उसका भी हाथ बटाए, वो भी प्रसन्नतापूर्वक, मतलब खुशी से, उसे ही हम कहेंगे स्वस्थ। और उसके इस सामर्थ्य को ही कहा जाएगा स्वास्थ्य। भरे बोरे की तरह मोटा हो जाना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। ना ऐसी दुर्बलता ही जिसे पछुआ हवा का एक झोंका पीपल के सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर कहीं ले जाए। एक कोस चले तो हाँफने लगे, घंटे भर पढ़े तो सिर चक्कर खा जाए। अपना मामूली सामान 10 कदम ढोने में कुली के बिना न चले, उसे हम स्वस्थ कदापि नहीं कहेंगे। तो मतलब जनरली किसी मोटे व्यक्ति को देख के कहा जाता है कि ये स्वस्थ होगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ना मोटा होने से कोई स्वस्थ होता है और ना कोई पतला होने से स्वस्थ होता है। ठीक है, अगर आप घंटा भर चलने पे हाँफ जाते हो, घंटा भर पढ़ने से आपका सिर चक्कर खाने लगता है, 10 कदम भी कोई सामान लेके आप नहीं चल सकते हो, तो कदापि आप ये समझ लो कि आप स्वस्थ नहीं हो। स्वस्थ मनुष्य की प्रथम संपत्ति है, ऐसा एमर्सन ने कहा है। वह ईश्वर के लुभावने वरदानों में सर्वोत्तम है। ऐसा स्वस्थ अमीरों के लिए वरदान है, गरीबों के लिए संपत्ति। ऐसे स्वास्थ्य को किसी भी महंगे मूल्य पर खरीदा नहीं जा सकता। इसके बिना संसार का भोग संभव नहीं है। संसार में जितनी भी खुशियाँ हैं, रुपए पैसे की वजह से खुशियाँ हमें मिलती है, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो खुशियाँ हमारे सामने बिल्कुल फीकी है। हम कोई भी चीज़ को भोग नहीं सकते हैं जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और हमें खाने का मन कर रहा है कुछ, लेकिन हम बीमार होने के कारण उस चीज़ को खा नहीं पा रहे हैं, अच्छे बेड पे जो होता है उस पर सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर मना किया है कि पतला सा बेड पे सो, तो फिर मतलब कोई भी जो भोग होता है संसार का उसको हम भोग नहीं रहे हैं। तो स्वास्थ्य ही जो है हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति की भुजाएं बट वृक्ष की तरह निराश्रितों को आश्रय देती है। उनके विचार सघन घन की तरफ फैलकर सुधा सिंचन करती है। किंतु जिसके शरीर के ऊपर अस्वस्थता की डरावनी छाया मंडराने लगती है, उसका जीवन उस पतले धागे पर टंगा रहता है जिसे मृत्यु देवता जब चाहे तोड़ डाले। एक स्वस्थ व्यक्ति के नैनों में स्वप्न नाचते रहते हैं, उसके अंग अंग में तरुणाई जम्भाई लेती रहती है। किंतु जो विटामिन की गोलियों से स्वस्थ उधार मांगते फिरते हो तथा गालों पर रूज लगाकर लाली की भ्रांति फैलाना चाहते हो, दूसरे को भले धोखा दे दे, अपने को धोखा नहीं दे सकते। स्वास्थ्य की लाली तो खिलते गुलाब की लाली है, जिससे कि चमक तो सूरज की कुंवारी किरणें भी चमक जाती है। अगर आप स्वस्थ हो तो आपको न ही श्रृंगार करने की ज़रूरत है और नहीं मतलब कोई दवा खा के, जैसे विटामिन की गोलियां खा रहे हैं, कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को आप स्वस्थ नहीं कह सकते हो। स्वस्थता जो होती है, स्वस्थ मनुष्य देखने से ही स्वस्थ लगते रहता है। एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा चमक उसके चेहरे पे आपको दिखेगी। अस्वस्थ का जीवन भार बन जाता है। 56 भोग से भरी थाली कारतूस की गोली मालूम पड़ती है। कश्मीर की सुनहरी घाटी मृत्यु की टलहती सी प्रतीत होती है। संगीत के सुर कर्ण कटु और मन मगन करने वाली किसी की खुली हंसी मन को कचोट हो उठती है। जैसे कोई बीमार आदमी के सामने आप जाके हंसी मजाक करोगे, हंसोगे, उसके सामने गाना सुनोगे, गाना बजाओगे, तो वो चिढ़ने लगता है। इस चीज़ को देखते होइएगा। अतः यदि हम पृथ्वी का सारा सुख भोगना चाहते हैं, यदि हम राष्ट्र और विश्व की उन्नति करना चाहते हैं, यदि हर धर्मासन करना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करें। महर्षि चरक ने लिखा है, स्वास्थ्य रूपी घर को ठीक रखने के लिए 3 पाए हैं: उचित आहार, पूर्ण निद्रा और ब्रह्मचर्य। फ्रैंकलिन की उक्ति विख्यात है कि सवेरे सोना सवेरे जागना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न एवं बुद्धिमान बनाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति का वर्जन करना ही चाहिए। अति भोजन
अति जागरण, अति शयन, अति विलास, अति आश्रम इत्यादि। तो इस सब से दूर रहना चाहिए। ना ज़्यादा सोना, ना ज़्यादा भोजन करना, ना लेट सोना, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं सो अब अगर आप करते हैं तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि जो जीभ के स्वाद में पड़ा उसका स्वास्थ्य अवश्य नष्ट हुआ। बैंडेल फिल्म्स का कथन है, स्वस्थ परिश्रम में वास करता है और उस तक पहुंचने का श्रम को छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है। और अगर आप शारीरिक श्रम नहीं करते हो, शारीरिक मेहनत नहीं करते हो, तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हो। स्वस्थ रहने का एक ही चीज़ है कि आप श्रम करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को निबंध बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है इस पे निबंध बच्चे बहुत पसंद से देखते हैं और मैं हर एक टॉपिक पे निबंध को लेकर आते रहती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।